ड्रामे की आने वाली अक़सात में आप देखेंगे। ठीक है, एक तो मुझे गैवर साहब की समझ नहीं आती। वो कभी समैन और उसके खानदान के लिए पूरी तरह से वक्फ था, फिर भी अब वो अपने ही बेटे को इन से दूर रहने को कह रहा है। जब उसे अपने मकासद को हासिल करने की जरूरत होती थी तो वो इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और यहाँ तक कि इसके बेटे को उनकी रहनुमाई की पैरवी करने के लिए इस पर जोर दिया कि वो उनका एहतराम और मदद करे। अब जब कि उसके बेटे ने वाकई उनका साथ दिया है, वो अचानक कुछ नामालूम अंदेशों से दो चार है। वो अच्छी तरह जानता है कि ये समीन ही थी जिसने उसके बेटे की जिंदगी में रंग लाया था और इरा की खुशी में वो उस वक्त तक महरूम थी। इसके बावजूद वो अपने बेटे की अपनी गुस्ताखी को नहीं देख पाता, फिर भी वह अपने बेटे की तरफ से अपने ससुराल वालों की तरफ हल्का सा झुकाव भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ताहम जल्द ही समीन और अदनान के दरमियान गलत फहमियां पैदा होने वाली हैं। एक तरफ आर्या मुसलसल अदनान और समीन का ताकिब कर रही है, शीला इसकी पश्त पनाही कर रही है, कुछ कमल भी चाहता है। दूसरी तरफ शाज की वापसी होने वाली है। शाज के वापस आने के बाद शीला और कमाल उसे अदनान के दिल में शक के बीज बोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसे ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि समीन अब भी शाज से मोहब्बत करता है। समीन अदनान को यकीन दिलाने की कोशिश करती रहेगी कि उसकी जिंदगी में उसके अलावा कोई नहीं है, लेकिन अदनान दूसरों की बात सुनेगा और चीजों को उनकी आंखों से देखेगा। जब तक अदनान को हकीकत का इल्म होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और अब इरा भी समीन के बगैर नहीं चल सकती। वो भी अपने वालिद को बताएगी कि वो समीम के पास जाना चाहती है। आप सबका ड्रामा टूटा हुआ दिल के बारे में क्या ख्याल है? तबसरे में अपने ख्यालात का